तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, बेसिक से एडवांस लेवल तक आइलेट्स स्पीकिंग और राइटिंग के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसका सामान्य रूप क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई, ही और सी और इट के साथ वाज का उपयोग होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अकेले या एकल व्यक्ति के लिए। और उसके बाद है यू, वी, दे के लिए वर्ब का उपयोग होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी बहुवचन या आप के लिए। इसका यूजेज कहाँ पर होता है? ये टेंस तब उपयोग होता है जब आप किसी वस्तु, किसी चालू क्रिया या घटनाओं को अतीत में बता रहे हो। इसका मतलब है कि क्रिया एक निश्चित समय तक चल रही थी। एग्जाम्पल जैसे आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन द फोन रिंग, यानी मैं किताब पढ़ रहा था तभी फ़ोन की घंटी बजी, यानी काम चल रहा था। सी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन आई कॉल्ड हर, यानी वह खाना बना रही थी जब मैंने उसे कॉल लगाया। ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट, यानी भूतकाल में चल रही क्रिया के लिए इसका उपयोग होता है जब अतीत में कोई क्रिया चल रही हो और बीच में कोई अन्य घटना घटी हो, तो इसके लिए उसका उपयोग होता है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, यानी वे क्रिकेट खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई। उसके बाद इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, यानी भूतकाल में रुकने वाली क्रिया के लिए इसका उपयोग होता है जब कोई क्रिया अतीत में चल रही थी और अचानक कोई दूसरी घटना घटी जिसने उस क्रिया को रोक दिया। इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं और इंटरप्ट करने वाली घटना को पास्ट सिंपल में व्यक्त करते हैं। पास्ट सिंपल का उपयोग उस घटना को बताने के लिए किया जाता है जो इंटरप्ट हुई क्रिया के बीच घटी है। कब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग है? जब अतीत में कोई चालू क्रिया हो रही हो और बीच में किसी दूसरी क्रिया के कारण वह रुक जाए। सिग्नल वर्ड है व्हेन और व्हाइल। इंटरप्ट एक्शन विथ व्हेन के साथ सेंटेंस बनाया है कि आई वाज रीडिंग ए बुक व्हेन द फोन रिंग, यानी हिंदी में मैं किताब पढ़ रहा था तभी फ़ोन की घंटी बजी। यानी पढ़ रहा था ये तो किस में आएगा? पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। और फ़ोन रिंग यानी ये बीच में घटना हुई है वो पास्ट सिंपल में आएगा, तभी यहाँ पर रिंग की सेकंड फॉर्म लगेगी, ये रिंग। उसके बाद है इंटरप्ट एक्शन विथ वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। सेंटेंस क्या है? सी वाज कुकिंग डिनर वाइल आई वाज क्लीनिंग द हाउस, यानी इसके अंदर दोनों के अंदर किसका उपयोग होगा? पास्ट कंटिन्यूस का उपयोग होगा। यानी वह खाना बना रही थी जबकि मैं घर साफ कर रहा था। इसके अंदर पहले के अंदर पास्ट कंटिन्यूस है, दूसरे सेंटेंस में भी पास्ट कंटिन्यूस है। यहाँ पर वाज कुकिंग और वाज क्लीनिंग दोनों क्रिया एक साथ चल रही है। ये बताता है कि दोनों ही क्रियाएँ चल रही थी लेकिन अलग अलग थी। उसके बाद इंटरप्टेड एक्शन एट ए स्पेसिफिक टाइम, यानी 8:07 PM आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट आउट। शाम 7 बजे मैं टीवी देख रहा था तब लाइट चली गई। वाज वाचिंग ऑन गोइंग एक्शन है और वेंट आउट एक घटना है जिसने पहले की क्रिया को रोका है, तो ये भी इंटरप्ट करने जैसे है। तो इंटरप्ट करने वाली घटना को पास्ट सिंपल में रखा जाता है और जो चल रही घटना है पास्ट कंटिन्यूस में। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जब कोई पूर्ण या एक बार घटी क्रिया हो तो उसे पास्ट सिंपल के अंदर रखा जाता है। जैसे द लाइट्स वेंट ऑफ, पास्ट कंटिन्यूस क्रिया का चलना बताता है और पास्ट सिंपल उस घटना को बताता है कि जिसने उसे रोक दिया है। अधिक एडवांस एग्जाम्पल क्या है कि आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड व्हेन आई सडनली फेल्ट डिजी, यानी मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था जब अचानक मुझे चक्कर आने लगे। यहाँ पर क्या है? वाज टॉकिंग ऑन गोइंग एक्शन है और फेल्ट वह घटना है जिसने उसे इंटरप्ट किया है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल वाइल इट वाज रेनिंग, यानी वे फुटबॉल खेल रहे थे जबकि बारिश हो रही थी। यानी दोनों घटनाएं एक साथ चल रही थी लेकिन कोई एक घटना प्राकृतिक थी जो खेल को प्रभावित कर सकती थी। उसके बाद सी वाज वॉकिंग इन द पार्क व्हेन सी सो एन ओल्ड फ्रेंड, यानी वह पार्क में चल रही थी जब उसने एक पुराने दोस्त को देखा। वाज वॉकिंग ऑनगोइंग एक्टिविटी है और सो दूसरी घटना है जिसने पहले को इंटरप्ट किया है। उसके बाद फ्लुएंसी टिप फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग। यूज ऑफ व्हेन एंड व्हाइल, यानी व्हेन का उपयोग इंटरप्शन को दिखाने के लिए करें, जैसे आई वाज कुकिंग व्हेन द फोन रिंग। और वाइल का उपयोग पैरेलल एक्शन यानी साथ चल रही क्रियाओं को दिखाने के लिए होता है, जैसे आई वाज स्टडिंग वाइल ही वाज स्लीपिंग।
विविड डिस्क्रिप्शन क्या है। पास्ट कंटिन्यूस का उपयोग करते समय उस समय की स्थिति को विस्तार से बताएं, जैसे वाइल आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सडनली हियर्ड ए लाउड नॉइज। लिंकिंग विथ अदर सेंटेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट सिंपल के साथ जोड़कर फ्लो बनाएं। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड। यूज डिफरेंट फ्रेजेज वर्ब्स, जैसे वाज वॉचिंग की जगह वाज ग्लूड टू, वाज ग्रोस्ड इन का इस्तेमाल करना है। जैसे आई वाज ग्लूड टू स्क्रीन व्हेन द न्यूज केम ऑन। अब है पैरेलल एक्शन इन द पास्ट, यानी भूतकाल में समांतर क्रियाओं के लिए भी इसका उपयोग होता है। जब अतीत में दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ चल रही हो, ऐसी स्थिति में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। इस टेंस में दो या दो से अधिक क्रियाएं एक ही समय पर चल रही होती हैं। तो इसके लिए कौन कौन से सिग्नल वर्ड्स का उपयोग होता है, जैसे वाइल, एज, एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय पर, सिमल्टेनियसली यानी साथ साथ। एग्जाम्पल विद सिग्नल वर्ड, जैसे वाइल के साथ आई वाज कुकिंग डिनर वाइल शी वाज सेटिंग द टेबल, यानी मैं खाना बना रहा था जबकि वह मेज लगा रही थी। यहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ चल रही है, वाज वॉकिंग, वाज कुकिंग और वाज सेटिंग। यूजिंग एज, एज का उपयोग कैसे होगा, ही वाज रीडिंग ए बुक एज आई वाज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, यानी दोनों के अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग हुआ है। वह किताब पढ़ रहा था जैसे ही मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। दोनों क्रियाएं एक ही समय पर चल रही थी, वाज रीडिंग और वाज कुकिंग। उसके बाद एट द सेम टाइम का उपयोग कहाँ पर होगा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल एट द सेम टाइम आई वाज वॉकिंग देम। वे फुटबॉल खेल रहे थे उसी समय में उन्हें देख रहा था। दोनों क्रिया एक साथ चल रही है इसके अंदर भी। उसके बाद साइमल्टेनियसली, शी वाज सिंगिंग एंड आई वाज डांसिंग साइमल्टेनियसली, यानी वह गा रही थी और मैं साथ साथ नाच रहा था। पास्ट कंटिन्यूस में दोनों क्रिया समांतर चल रही होती है, जबकि पास्ट सिंपल में एक क्रिया पूरी हो चुकी होती है। फ्लुएंसी टिप क्या है कि वाइल और एज फॉर स्मूथ ट्रांजिशन, जब आप एक ही समय पर दो और ही क्रियाओं को जोड़ना चाहिए तो वाइल और एज का ही सही उपयोग करें। उसके बाद एक ही समय पर दो या दो से अधिक क्रियाएं होने से ज़्यादा आकर्षक और जीवंत बनता है। ऐसे समय में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करें, जैसे एट द पार्टी एवरीबडी वाज डांसिंग एंड डीजे वाज प्लेइंग म्यूजिक। किसी घटना या कहानी में आप पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करके समांतर क्रियाओं को जोड़ सकते हैं, जिससे और बात और इंगेजिंग और डायनेमिक बनती है। जैसे आई वाज रनिंग। तो इसके बाद है यूज मोर कॉम्प्लेक्स फ्रेजल वर्ब्स का उपयोग करें, जैसे वाज वॉकिंग की जगह वाज स्ट्रोलिंग या वाज मूविंग का उपयोग करें। एग्जाम्पल, जैसे वी आर स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच वाइल द सन वाज सेटिंग। उसके बाद स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी भूतकाल में एक विशेष समय पर चल रही क्रिया के लिए भी इसका उपयोग होता है, यानी जब कोई क्रिया अतीत में किसी निश्चित समय पर चल रही हो उस समय इसका उपयोग होता है कंटिन्यूस का। सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं, 8 7 PM, एट दैट मोमेंट, एट दैट पॉइंट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग, व्हेन और वाइल, यानी इनका यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे 8 PM आई वाज वॉचिंग ए मूवी, यानी 8 बजे मैं एक मूवी देख रहा था। यहाँ पर क्या है, वाज वॉचिंग एक ऑनगोइंग एक्शन है और 8 PM एक विशिष्ट समय है जब ये क्रिया हो रही थी। एट दैट मोमेंट का उपयोग करके सेंटेंस बनाएं, तो आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क एट दैट मोमेंट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, यानी मैं उस समय पार्क में चल रहा था जब बारिश शुरू हुई थी। एक्सप्लेनेशन क्या है कि यहाँ पर वाज वॉकिंग एक ऑनगोइंग एक्शन है जो उस विशेष समय पर चल रही थी, और इट स्टार्टेड टू रेन एक अचानक हुई घटना है जिसने पहले क्रिया को इंटरप्ट किया है। उसके बाद दिस मॉर्निंग का उपयोग करके सेंटेंस बनाते हैं, तो दिस मॉर्निंग आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट व्हेन माई फ्रेंड कॉल मी, यानी इस सुबह मैं नाश्ता कर रहा था जब मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया। तो यहाँ पर वाज हैविंग एक ऑनगोइंग एक्शन है जो इस सुबह चल रही थी, और माई फ्रेंड कॉल मी एक इंटरप्ट करने वाली घटना है। व्हेन का उपयोग करके आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, यानी मैं किताब पढ़ रहा था जब लाइट चली गई। यहाँ पर वाज रीडिंग एक ऑनगोइंग एक्शन है और द लाइट्स वेन आउट एक घटना है जिसने पहली क्रिया को इंटरप्ट किया है।
तो फ्लुएंसी टिप्स फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग के लिए क्या है कि एट और वेन का उपयोग कब करना है। एट का उपयोग स्पेसिफिक टाइम जैसे 8 PM, नून, मिडनाइट आदि के लिए करना है। वेन का उपयोग स्पेसिफिक मोमेंट के लिए करना है जैसे वेन द फोन रिंग, वेन आई सो हर। एग्जाम्पल दिए हुए 8:10 PM आई वाज वर्किंग इन द ऑफिस, और वेन आई इंटर्ड शी वाज टॉकिंग टू हर फ्रेंड। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूस का उपयोग करते हुए किसी घटना के समय का विस्तृत वर्णन किया जा सकता है जैसे आई वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एंड एंजॉइंग द ब्यूटीफुल वेदर व्हेन आई सडनली सॉ एन ओल्ड फ्रेंड। एडिंग मोर डिटेल फॉर रिचर स्टोरीज, जैसे पास्ट कंटिन्यूस का उपयोग करते हुए अधिक विवरण जोड़े जैसे समय, स्थान और परिस्थिति इत्यादि। एग्जाम्पल जैसे लास्ट नाइट एट अराउंड 10 PM I was reading a mystery novel when I heard a loud bang outside। यूजिंग डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स, जैसे पास्ट कंटिन्यूस में फ्रेजल वर्ब का उपयोग करें जैसे वाज रनिंग की जगह वाज चेकिंग आउट का उपयोग करें और वाज गोइंग थ्रो का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई वाज लुकिंग थ्रो ओल्ड फोटोग्राफ व्हेन माई ब्रदर कम इन। उसके बाद है टेम्परेरी सिचुएशन इन द पास्ट, यानी भूतकाल में अस्थायी स्थिति के लिए भी इसका उपयोग होता है। जब हम ये बताते हैं कि अतीत में कोई स्थिति अस्थायी थी, अब वह स्थिति खत्म हो चुकी है और ये स्थिति किसी अस्थायी आदत या अस्थायी घटना के रूप में हो सकती है। इस टेंस का उपयोग उस समय के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है जब किसी क्रिया या स्थिति कुछ समय के लिए जारी रहना था लेकिन अंततः वह समाप्त हो गई है। सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे फॉर ए वाइल, ड्यूरिंग दैट टाइम, एट दैट पॉइंट, फॉर ए शॉर्ट पीरियड, एट दैट मोमेंट, फॉर ए कपल ऑफ वीक्स। एग्जाम्पल जैसे टेम्परेरी सिचुएशन फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यानी आई वाज लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 months, यानी मैं 2 महीने तक दिल्ली में रहा था। यहाँ पर वाज लिविंग एक अस्थायी स्थिति है जो कुछ समय के लिए चल रही थी और अब ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद टेम्परेरी हैबिट या एक्शन के लिए एज ए टीचर ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी वह उस समय शिक्षक के रूप में काम कर रही थी। यहाँ पर वाज वर्किंग एक अस्थायी आदत है जो उस समय के दौरान थी लेकिन ये समाप्त हो चुकी है। उसके बाद टेम्परेरी सिचुएशन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट, यानी एट दैट पॉइंट आई वाज फीलिंग वेरी टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, यानी उस समय लंबी यात्रा के बाद में बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। यहाँ पर वाज फीलिंग एक अस्थायी स्थिति है जो कुछ समय के लिए थी और अब नहीं है। उसके बाद टेम्परेरी सिचुएशन फॉर ए वाइल, ही वाज स्टेइंग एट हिज फ्रेंड हिज हाउस फॉर ए कपल ऑफ वीक, यानी वह कुछ हफ्तों के लिए अपने दोस्त के घर पर रह रहा था। यह अस्थायी स्थिति है जो थोड़े समय तक रही और अब ख़त्म हो चुकी है। तो पास्ट कंटिन्यूस का उपयोग कब होता है, अस्थायी स्थिति या आदत के लिए होता है, जबकि पास्ट सिंपल का उपयोग होता है पूरी हुई घटना या स्थायी आदत के लिए होता है। अब स्पीकिंग के अंदर क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे फॉर ए वाइल और ड्यूरिंग दैट टाइम का उपयोग कब करना है, जब आप यह बताना चाहें कि कोई क्रिया अस्थायी रूप से हो रही थी। आई वाज स्टडिंग फॉर ए वाइल बिफोर आई डिसाइडेड टू टेक ए ब्रेक। और पास्ट कंटिन्यूस का उपयोग करके आप अस्थायी स्थिति या आदत का स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे ड्यूरिंग दैट समर आई वाज ट्रेवलिंग अराउंड यूरोप विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज लिंकिंग टू अदर्स टेंस, जैसे पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट सिंपल के साथ जोड़कर एक अस्थायी आदत या स्थायी या पूरी हुई घटना का वर्णन कर सकते हैं, जैसे आई वाज स्टडिंग व्हेन ही कॉल्ड मी। एडिंग कॉन्टेस्ट एंड ए फॉर ए टेम्परेरी सिचुएशन, जैसे आई वाज स्टडिंग एट ए होटल ड्यूरिंग माई ट्रिप टू लंदन। उसके बाद है डिस्क्राइबिंग द एटमॉस्फेयर और सेटिंग, यानी वातावरण या स्थिति का वर्णन करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। जब हम किसी घटना या क्रिया के होने से पहले की स्थिति या माहौल का वर्णन करना चाहते हैं तो ये स्थिति किसी घटना से पहले का माहौल, वातावरण या कोई ऑनगोइंग एक्शन हो सकती है। इसमें हम बताते हैं कि किसी घटना के होने से पहले क्या हो रहा था या क्या स्थितियाँ थी।
तो इसके लिए कौन कौन से सिग्नल वर्ड्स है, जैसे वाइल, एज, एट दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट मोमेंट, इन द मिडल ऑफ और बिफोर और व्हेन। वाइल का उपयोग जैसे वाइल आई वाज वॉकिंग थ्रू द पार्क द सन वाज सेटिंग, यानी जब मैं पार्क में चल रहा था सूरज डूब रहा था। वॉज वॉकिंग और वाज सेटिंग दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही थी और दोनों की घटने के पहले का माहौल बता रही है। और सूरज का डूबना एक प्राकृतिक घटना थी जो उस समय के माहौल का हिस्सा थी। एट दैट टाइम का उपयोग करके सेंटेंस कैसे बनाना है, जैसे एट दैट टाइम वी आर सिटिंग बाय द लेक एंजॉयिंग द कूल ब्रिज, यानी उस समय हम झील के पास बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। यह पास्ट कंटिन्यूस हमें उस समय की स्थिति को बता रहा है जब हम किसी स्थान में बैठे थे और वातावरण का आनंद ले रहे थे। एज का उपयोग करना है, जैसे एज द स्टॉर्म वाज अप्रोचिंग द विंड वाज गेटिंग स्ट्रोंगर, जैसे ही तूफान आ रहा था और हवा तेज चल रही थी। यहाँ वाज अप्रोचिंग और वाज गेटिंग दोनों क्रियाएं लगातार हो रही थी और तूफान के आने से पहले की स्थिति का वर्णन हो रहा है। और बिफोर का उपयोग, जैसे बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, यानी बैठक शुरू होने से पहले सभी नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर वाज टॉकिंग एक ऑनगोइंग एक्शन को दर्शाता है जो एक बैठक शुरू होने से पहले चल रहा था। ड्यूरिंग दैट मोमेंट का उपयोग, यानी उस क्षण के दौरान। ड्यूरिंग दैट मोमेंट द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड वाइल देयर पेरेंट वर टॉकिंग इनसाइड, यानी उस क्षण के दौरान बच्चे बाहर खेल रहे थे जबकि उनके माता पिता अंदर बात कर रहे थे। यह उदाहरण दो समांतर क्रियाओं का वर्णन करता है जो एक ही समय पर चल रही थी। फ्लुएंसी के अंदर कैसे लाना है, वाइल और एज का उपयोग कर रहे हैं जब आप एक ही समय पर चल रही क्रियाओं का वर्णन करना चाहते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस का उपयोग करके आप किसी भी घटना स्थल या स्थिति का विस्तार से वर्णन कर सकते हैं जिससे आपका लेखन अधिक व्यवहारिक और जीवंत बनेगा। और मोर स्पेसिफिक डिटेल जोड़ें, जैसे समय, स्थान और स्थिति, ताकि वातावरण और स्थिति स्पष्ट हो जाए। जैसे ड्यूरिंग द विंटर वी वर स्टेइंग ए कोजी केबिन इन द माउंटेन। फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करें, जैसे वाज रनिंग इनटू की जगह वाज लुकिंग थ्रो या वाज हैंगिंग आउट का उपयोग कर सकते हैं। फ्लुएंसी टिप फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग, यूज पोजेज एंड एम्फेसिस, यानी जब आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग कर रहे होते हैं तो पोज यानी रुकावट और एम्फेसिस यानी एम्फेसिस जोर का इस्तेमाल करने से आपकी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में फ्लुएंसी और क्लियरिटी बढ़ जाती है। यह तकनीक आपके संदेश को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है जिससे आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। पॉज का मतलब है जब आप अपने वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं जिससे सुनने वाले को और पढ़ने वाले को यह सोचने का समय मिलता है कि क्या हो रहा है, हिंसी के लिए तैयार हो जाता है। वाई यूज पोजिशन, क्लियरिटी, सस्पेंस और एम्फेसिस के लिए। क्लियरिटी, जब आप बड़ी जानकारी दे रहे होते हैं तो रुकावटों के साथ स्पष्टता लाते हैं। सस्पेंस, सुनने वाले को एक छोटे से विराम से रहस्य और उत्सुकता मिलती है। एग्जाम्पल, जैसे आई वॉज वॉकिंग टू द पार्क व्हेन आई सॉ ए डॉग। सेंटेंस विथ पोज, आई वॉज वॉकिंग टू द पार्क, उसके बाद पोज लेना है, व्हेन आई सॉ ए डॉग। जोर देने का उपयोग, यानी एम्फेसिस का मतलब है जब आप किसी महत्वपूर्ण जानकारी पर जोर डालते हैं ताकि वह विशेष रूप से सुनने वाले को ध्यान में आ सके। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एम्फेसिस का उपयोग किसी घटनाओं के प्रभाव या अहमियत को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये बातों को ज़्यादा इंगेजिंग और मेमोरेबल बनाता है। एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंस विदाउट एम्फेसिस, आई वॉज वॉचिंग ए मूवी व्हेन द फोन रिंग। अब एम्फेसिस का उपयोग करना है, जैसे आई वॉज वॉचिंग ए मूवी एंड सडनली द फोन रिंग। एम्फेसिस के साथ जब आप सडनली अचानक जोड़ते हैं तो ये बताता है कि घटना अचानक घटी जिससे उस पल का सरप्राइज फैक्टर और बढ़ जाता है। इससे वाक्य में इमोशनली इंटेंसिटी आती है और कहानी में रुचि बनी रहती है। उसके बाद है कंबाइनिंग पोजेज एंड एम्फेसिस टुगेदर। जब पोज और एम्फेसिस दोनों को एक साथ सही ढंग से उपयोग किया जाता है तो यह वाक्य और अधिक इम्पैक्टफुल बना जाता है। एग्जाम्पल, जैसे
विदाउट एम्फेसिस और पॉज के। आई वॉज स्टडिंग व्हेन द पावर वेंट गॉन आउट। पॉज और एम्फेसिस के साथ आई वॉज स्टडिंग व्हेन द पावर ऑफ सडन द पावर वेंट ऑफ। यानी पॉज के बाद एम्फेसिस जोड़ने से सुनने वाले को महसूस होता है कि पावर वेंट आउट एक महत्वपूर्ण घटना है। पॉज और एम्फेसिस दोनों एक साथ प्रयोग वाक्य में ज़्यादा एक्साइटिंग और मेमोरेबल बनाता है। अब जैसे स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन का महत्व का मतलब है कि हम वाक्य में सटीक समय जैसे कि दिन, समय और तारीख या समय अवधि का उल्लेख करते हैं। जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इन समय संकेतों का उपयोग करते हैं तो हमें यह बताने में मदद मिलती है कि कोई क्रिया किसी विशेष समय पर चल रही थी। और उसके बाद है कॉमन स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले समय का संकेत निम्नलिखित कुछ सामान्य संकेत है जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ उपयोग किए जाते हैं। एट प्लस स्पेसिफिक टाइम और ड्यूरिंग प्लस पीरियड ऑफ टाइम, वाइल, एट दैट टाइम, व्हेन, मिडल ऑफ, फॉर ए वाइल, एट दैट मोमेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस विथ स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन जैसे 8:06 AM आई वाज जॉगिंग इन द पार्क। यहाँ पर 8:06 AM का मतलब इस्तेमाल किया गया ताकि ये बताया जा सके कि क्रिया उस विशेष समय पर चल रही थी। तो मिलते हैं बाकी वीडियो के साथ, तब तक तो अगले टेंस के बारे में जानकारी अगले वीडियो में मिल जाएगी। आगे से आगे देखते रहिए, तब तक बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं।